हेलो एवरीवन, राम राम सबको। हमने सीटेट के लिए एनसीईआरटी स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हमने 7th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं और हमारा आज का होगा चैप्टर नंबर 4। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक करना, अपनी वीडियो जो है अपने दोस्तों तक पहुंचाना, इसको शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज का चैप्टर होगा जेंडर के रूप में, यानी कि लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, यानी कि एक लड़के की लाइफ किस तरह से बदलाव आते हैं और लड़कियों की लाइफ बड़े होने के बाद कैसी होती है, इन सब के बारे में, जेंडर के बारे में हम जानेंगे आज। दोनों में क्या अंतर होता है और समाज किस तरह से इन दोनों को अलग कर देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो। लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान होती है, यानी कि किसी भी इंसान की सबसे पहली पहचान क्या होगी, वो एक लड़का है, लड़की है, यानी कि महिला है या फिर कोई पुरुष है, उसकी ये पहचान होती है, उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का किस तरह का व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, यानी कि सभी की अपनी अपनी पसंद होती है। किसी को लड़कियों का ऐसा बिहेवियर पसंद नहीं आता, किसी को वैसा बिहेवियर पसंद नहीं आता, लेकिन लड़कियों का क्या, उन्हें तो वो काम करना पसंद होगा, लेकिन समाज में वो एक्सेप्ट नहीं होता कोई काम। इस तरह से सभी का अलग अलग नज़रिया होता है सबको देखने का, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये क्या है उसके व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है। हम प्राय यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी हैं, यानी कि सभी जगह पर एक जैसी बातें हैं ये भेदभाव। परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नज़रिया है? इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग समाज में लड़कियों को किस रूप में देखते हैं, लड़कों को किस रूप में देखते हैं। हमारा समाज चेंज होता है, यहाँ पर अलग तरीका है, वहाँ पर अलग रीति रिवाज हैं। कहीं पर लड़कियों को खुली आज़ादी दी गई है, कहीं पर लड़कियों को बंदिश में रखा गया है। इस तरह से समाज के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखिए, हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसी तरह तैयार करेगी। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष और स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं, यानी कि पुरुषों को अलग महत्व दिया है, लड़कियों को, महिलाओं को अलग। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्यों से कम महत्व दिया गया है, यानी कि महिलाएं कितना भी कर ले उनको पुरुषों से कम ही समझा गया है। इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती हैं। हर जगह असमानताएं हैं स्त्री और पुरुष में। महिलाएं घर का सारा काम करेंगी, फिर भी कोई वैल्यू नहीं। आदमी थोड़ा घर के बाहर काम करके आएगा, सर पे बिठा लेंगे। आप अपनी से ही देख लेना, आपकी फैमिली में हर जगह है, आपकी खुद की लाइफ से भी जोड़ के देख लेना इसको, महिला हो या फिर कोई हाउसवाइफ, पुरुष जो भी हो। 1920 के दशक में समाव द्वीप में बच्चों का बड़ा होना, ये समाव द्वीप है 1920 के दशक में। उस टाइम पे बच्चों का बड़े होने के बारे में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि पहले किस तरह से वहाँ पर बच्चों के बारे में भेदभाव होते थे, किस तरह से उनका काम अलग अलग होता था। समाव द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है। समाओन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार क्या गया है, 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है और उस रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया है, 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना है। इसका क्या मतलब है, वहाँ पर बच्चे स्कूल नहीं जाते थे बल्कि घर पे रहकर अपने से जो बड़े बच्चे थे उनसे, और जो बड़े माँ बाप भाई बहन थे उनसे घर का काम करना सीखते थे। जो घर में छोटे बच्चे होते थे उनकी देखभाल करते थे। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था। क्या काम था, द्वीपों पर मछली पकड़ना। इसलिए किशोर यानी कि जो बड़े थे वे बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यानी कि दूर की यात्राओं पर जाना सीखते थे। दूर दूर जा कर के यात्रा कैसे करते हैं और मछलियाँ किस तरह पकड़ते हैं ये सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे, यानी कि उनकी आयु सीमा बता दी गई थी कि इस आयु तक के बच्चे घर का काम करेंगे, घर रहेंगे, उसके बाद
बाहर जाएंगे, यात्राएं करेंगे और अपना काम सीखेंगे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते, उनकी माताएं या फिर बड़े लोग उनकी देखभाल करना ही बंद कर देते थे। ये जिम्मेदारी किन पर आती? बड़े बच्चों पर आ जाती, जो प्राय स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता, वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित यानी कि 5 से 9 के बीच में क्या करता? छोटे भाई बहनों की देखभाल, उसके बाद बड़े जो बच्चे होते थे उनके समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे कि मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना आदि। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती थी। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती, वे अधिक स्वतंत्र होती थी। लेकिन 14 की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती और डलिया बुनना सीखती थी। ये लड़कियों के काम, और जो ऊपर मछली पकड़ना था, बाहर जाना, वो लड़कों के काम अलग अलग बांट दिए। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में होता था, जहाँ पर लड़कों को भी अधिकांश काम करना होता और लड़कियाँ उनकी मदद करती थी। आगे देखने 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़े होने के बारे में एग्जाम्पल दिया है। निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने वाले और स्कूल जाने के लिए वर्णन किया गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। पीछे क्या दिया गया था कि 1920 के दशक के आसपास स्कूल में नहीं जाते थे। यहाँ पर क्या दिया गया है? स्कूल में जाते थे। कक्षा 6 के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में बट जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग, यानी कि स्कूल 5वीं तक का स्कूल होता था, उसमें मिक्स बच्चे जाते थे। लड़के और लड़कियां एक साथ एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ते, उसके बाद अलग अलग स्कूल बट जाते। उनका माहौल भी अलग था। लड़कियों के स्कूल का जिस तरह के अलग ढंग से बनाए गए थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था, जहाँ वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। सुरक्षित बनाए गए थे लड़कियों के लिए अलग से। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को संकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। यह बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों पर अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे कि यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए, साइकिल चलाने, करतबों और आजमाने के लिए। लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी, यानी कि जो गलियां थी उनमें क्या बताया है, लड़के ऐसे ही घूमते फिरते थे, साइकिल चलाते थे, दौड़ते थे, इन सब के लिए। लेकिन लड़कियों के लिए वो गलियां किस काम की थी? सीधा स्कूल से घर, घर से स्कूल। लड़कियां हमेशा स्कूलों में जाती, शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ न दे और उन पर हमला न कर दे। ऊपर के 2 उदाहरणों के पढ़ने के बाद हमें क्या लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके होते हैं। हम प्राय सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। इसलिए है ऐसा क्योंकि हम अपने अनुभव से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं, यानी कि हम अपने अनुभव से ही सबसे ज़्यादा सीखते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से भी बिल्कुल अलग था। सबका बचपन अलग है, पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता रहता है। हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है, यानी बचपन से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को पराए खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों को गुड़ियाएँ दी जाती हैं। ये क्या है? एक रूढ़िवादी सोच का ही एग्जाम्पल है। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं, फिर लड़कियों को गुड़ियाँ और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती है? सबके मन में ये विचार आया होगा। खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बजाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री या पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्राय प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन कौन से खेल खेलेंगे, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए और लड़कों को रौब से। ये सब बातों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री या पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी, यानी कि उनकी अलग अलग भूमिकाएं होंगी। लड़कियां आराम आराम से बोलेंगी, लड़के तेज़ आवाज़ में बोलेंगे। ये उनकी जो है बचपन से ही सिखा दिया जाता है। बाद के जीवन में क्या है, इनका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषय, व्यवसाय और चुनाव पर भी पड़ता है। हर चीज़ के ऊपर इसका जो है प्रभाव पड़ता है।
ये एक स्टोरी दी गई है। इसी तरह से लड़के लड़कियों के बीच में भेदभाव के बारे में ही दर्शाई गई है। आगे देखिए, अधिकांश समाजों में जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुष और स्त्रियों की भूमिका और उनके काम के महत्व को सम्मान नहीं समझा जाता। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं समझी जाती। आओ देखते हैं कि पुरुष और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में यह असमानता कैसे है। सबसे पहला होगा घरेलू काम का मूल्य। इनके अंदर क्या अंतर है। हरमीत के परिवार को नहीं लगता कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में काम था, यानी कि घर के काम को घर का काम नहीं समझा गया। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी, यानी कि पूरी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की होती, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चे, बुजुर्ग और बीमारों का। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए तो उनके लिए उन्हें कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है और समाज इन कार्यों को अधिक महत्व भी नहीं देता। घरेलू कार्यों को, घर पर काम करने वालों का जीवन, घर पर कार्य करने वालों का जीवन किस तरह का था। उपयुक्त कहानी में केवल हरमीत की माँ ही घर का काम नहीं करती थी, काफ़ी सारा काम मंगला करती थी, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। मंगला कौन थी उनके घर में? एक, जैसे कि हम बाई बोल देते हैं, घरों में नौकरानी वगैरह बोल देते हैं। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों में और नगरों में, लोगों को घरेलू काम करने के लिए लगा दिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना। घर का काम करने वाली अधिकांशतः स्त्रियां होती हैं। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों को दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद पराए उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनको सम्मानजनक, यानी कि घरों में नौकरानी नौकर जो भी होते हैं उनको ज़्यादा सम्मान भी नहीं मिलता और ज़्यादा काम करना पड़ता है। उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में बताया है। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है जो कि दिल्ली में रहने वाली किसी मेलानी की है, जो कि किसी घर में काम करती है। आप चाहे तो इस स्टोरी को आप बुक डाउनलोड कर लेना, PDF इसकी, और आप पढ़ लेना। एक स्टोरी दी गई है, उसने अपनी जो है अनुभव लिखा है। महिलाओं को काम और समानता, महिलाओं के काम में क्या क्या समानताएं हैं, उनको क्या क्या समानता दी गई है। जैसा कि हमने देखा, महिलाओं के घरेलू देखभालों के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं, यानी कि किसी एक ही घर की कहानी नहीं। यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का एक भाग है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो भी कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं। आगे देखिए, हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का क्या है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है, यानी कि संविधान में दर्शाया गया है कि स्त्री और पुरुष में कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में क्या है, लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए इस स्थिति का सकारात्मक निदान पहुंचने के लिए वचनबद्ध है, यानी कि उन्होंने पूरी कोशिश की है इस कारणों को समझने के लिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है समाज में स्त्री और पुरुषों में भेदभाव, जबकि ये संविधान में बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि स्त्री और पुरुष में किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए क्या है, सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर ही पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ सकता है। यानी कि पहले क्या था, मेरी मम्मी पापा उस टाइम पे, जब हमारे पेरेंट्स छोटे थे, उस टाइम पे ज़्यादा बच्चे होते थे, छोटे भाई बहन हो गए, उनको क्या हो गया, माँ बाप खेतों में जाते थे, कृषि करते थे, और कोई मजदूरी करता था किसी के माँ बाप, तो क्या करते थे, छोटे बच्चों को संभालने के लिए जो बड़े बच्चे स्कूल जाते थे, लड़कियां ज़्यादातर, उनको क्या करते थे, उनकी पढ़ाई छुटवा कर छोटे बच्चों का ख्याल रखने के लिए उन्हें घर में छोड़ देते थे। तो इस प्रकार से उनकी पढ़ाई जो है बंद हो जाती, खासकर लड़कियों की। लड़कों पर इतना दबाव नहीं पड़ता था। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी,
और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या फिर कार्य क्षेत्र चुनेंगी। पूरे देश के कई गांव में शासन ने आंगनबाड़ियाँ और बालवाड़ियाँ खोली हैं, यानी कि क्या सोचकर खोली हैं कि महिलाएं काम करेंगी बाहर तो आंगनबाड़ियों में ही करेंगी। शासन ने एक कानून बनाया है कि इसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर के काम करने में सुविधा होगी और इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। इससे क्या होगा, बच्चे क्या होंगे, बालवाड़ी में जाएंगे, जिससे कि जो लड़कियां हैं स्कूल जाती हैं उनको बच्चे संभालने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ता है, तो क्या होगा, उन्हें अब बच्चों को संभालने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़नी नहीं पड़ेगी। इससे ये फ़ायदा होगा। और एक जो महिलाएं, दोहरा बोझ किसको कहते हैं, एक क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं आपसे। बाकी ये सिंपल क्वेश्चन है कि दोहरा बोझ क्या, इसकी परिभाषा क्या है। इसका मतलब है कि जो महिलाएं क्या करती हैं, ऑफिस या फिर कहीं पर भी बाहर काम करती हैं और फिर घर आकर के अपने घर का काम भी करती हैं, उन महिलाओं के ऊपर जो भी जिम्मेदारी आती है वो कहलाती है दोहरा बोझ। आज का हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है और हम छोटी छोटी जो एग्जाम्पल ये दिए गए हैं पढ़कर देखते हैं क्या है। सभी समुदाय और समाजों में लड़के लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते। इसका क्या मतलब है, सभी के अलग अलग अपने अपने विचार हैं। हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करता है। वे महिलाएं जो घर पर रहती हैं कोई काम नहीं करती, बकवास। महिलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है और ये सिर्फ एक लड़की समझ सकती, महिला ही, कि उनके ऊपर क्या क्या। हाउसवाइफ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में रहती हैं, क्योंकि मैं खुद हाउसवाइफ, मुझे पता है। शब्द संकलन, अस्मिता पहचान, इसका मतलब क्या है। ये यहाँ पर कोई भी जो बीच में शब्द आते हैं जिनका हम मतलब नहीं समझ पाते डिटेल में, उनका मतलब दिया गया है। अस्मिता क्या है, यानी कि पहचान। यह एक प्रकार से स्वयं के होने यानी कि खुद के अस्तित्व के प्रति जागरूकता का भाव है। एक व्यक्ति की कई अस्मिता हो सकती है। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति को एक लड़की, एक बहन, संगीतकार की तरह पहचाना जा सकता है, यानी कि अस्मिता होती है खुद की पहचान। दोहरा बोझ, ये आ गया ना। शाब्दिक रूप से इसका अर्थ है 2 गुना वजन। सामान्यतः इस शब्द का महिलाओं के काम की स्थितियों को समझने के लिए प्रयोग किया गया है। यह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि महिलाएं आमतौर पर घर के भीतर और घर के बाहर दोहरा कार्य भार संभालती हैं। देखभाल के अंतर्गत अनेक काम आते हैं, जैसे संभालना, ख्याल रखना, पोषण करना आदि। शारीरिक कार्यों के अतिरिक्त इसमें गहन भावनात्मक पहलू भी शामिल होते हैं। अवमूल्यित, आगे है अवमूल्यित। जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता तब वह स्वयं को अवमूल्यित महसूस करता है। उदाहरण के लिए देखें, अगर कोई लड़का अपने मित्र के लिए घंटों सोच विचार कर बहुत खोजकर एक उपहार बनाता है और उसका मित्र उसे देखकर कुछ भी न कहे तो ऐसे में पहला लड़का अवमूल्यित महसूस करता है, यानी कि क्या महसूस करता है, असहज महसूस करेगा। उसके मन में आएगा कि देखो मैंने कितनी मेहनत से तैयार किया और इसे ये पसंद नहीं आया। ये सब अवमूल्यित, कोई मूल्य न होना। ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसमें हमने छोटी छोटी बातों को जाना, लेकिन इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन, ये परिभाषाएं जो हमने लास्ट में पढ़ी हैं, इनमें से ही कोई परिभाषा लिखकर पूछ लेगा कि इसका मतलब क्या है, या फिर कोई मिलान दे देगा। उनमें से एक ये भी हो सकता है, दोहरा बोझ लिख दिया, यहाँ पर लिख देगा कुछ और यहाँ पर लिख देगा और बोलेगा सही मिलान करो। तो आपको ये छोटी छोटी परिभाषाएं जो है ये याद होनी चाहिए एग्जाम में। सीटेट के एग्जाम में इसी तरह से कन्फ्यूज करने वाले क्वेश्चन आते हैं। और ये था हमारा आज का चैप्टर, लड़के और लड़कियों यानी कि किसी भी जेंडर के रूप में बड़े होना। तो आप में से कौन कौन समझ गया है और क्या क्या भेदभाव होते हैं अपने रियल लाइफ से जोड़कर देखे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। आपका दिन अच्छा हो। गुड बाय, लव यू ऑल। लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।